क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि दुनिया के सबसे काइंड लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। वही लोग हमेशा प्रेजेंट होते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं, हमेशा हेल्प करने के लिए यस बोल देते हैं। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी आंखों में एक एग्जॉशन छुपा होता है। उनकी काइंडनेस के पीछे कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ भारी, शायद कुछ अंधेरा। हम काइंडनेस को एक सिंपल चीज मानते हैं, बच्चों को सिखाते हैं बी काइंड, लीडर्स की तारीफ करते हैं कि देखो ये कितना ज्यादा काइंड है, और अपनी ह्यूमैनिटी को नापते हैं कि हम कितने ज्यादा काइंड हो सकते हैं। लेकिन इस दुनिया की हर चीज की तरह काइंडनेस का भी एक शैडो होता है, और जब हम उस शैडो को इग्नोर कर देते हैं तब काइंडनेस अपने आप में ही डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। ये सब शुरू होता है छोटी सी एज में। एक बच्चा सीखता है कि अगर वो काइंड है, लोगों की बातें मानता है, तो उसे प्यार मिलता है। इसीलिए वो अपनी जरूरतों को साइड में रख देता है ताकि दूसरे कंफर्टेबल रहें, और उसे मिलता है प्रेज, स्माइल, शायद वो अफेक्शन जो और तरीके से कभी नहीं मिला। धीरे धीरे ये पैटर्न उसके सिस्टम में घुल जाता है। काइंडनेस सर्वाइवल बन जाती है, और फिर वक्त के साथ वो इंसान अपने आप को दूसरों के एक्सपेक्टेशन से अलग कर ही नहीं पाता। वो बन जाता है रिलायबल वन, गुड पर्सन, वो फ्रेंड जो कभी कंप्लेन करता ही नहीं। पर सच तो है, जब आपकी काइंडनेस एक मजबूरी बन जाए, जो फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर डेस्परेट नीड की वैल्यू से ड्रिवन हो, तो वो काइंडनेस नहीं रहती, वो एक मास्क बन जाता है। और मास्क अगर बहुत ज्यादा लंबा पहना जाए तो अंदर का इंसान घुटने लगता है। सोचो, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो एंडलेसली काइंड है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को घंटों तक सुनेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे, पैसे उधार देंगे, जबकि उनके पास खुद पैसे नहीं होते, वो कहीं से अरेंज करके आपको दे देते हैं। अपना खुद का रेस्ट है ना, सेक्रीफाइस कर देंगे ताकि तुम ठीक रहो। देखने में लगता है कि यार कितनी खूबसूरत बात है, लेकिन अगर तुम कभी वो इंसान रहे हो तो तुम जानते हो असली सच क्या होता है। हर सेल्फ सेक्रीफाइस के पीछे छुपी होती है एक छोटी सी आवाज जो कहती है, अरे मेरा क्या होगा। पर वो आवाज अक्सर दबा दी जाती है, क्योंकि क्रॉनिक काइंडनेस का अपना एक साइलेंट रूल होता है। तुम्हें अपने आप को कभी पहला रखने की परमिशन ही नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कंपैशन फटीग। जब तुम इतना ज्यादा एम्पैथी और केयर देते हो कि तुम खुद खाली हो जाते हो। डॉक्टर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, बहुत से लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात नहीं है, जो भी लोग अपने आप को काइंड सोल मानते हैं वो सब रिस्क में होते हैं। स्टडीज कहती है कि जो लोग हमेशा दूसरों को अपने ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होती है उन लोगों के मुकाबले जो बैलेंस मेंटेन करते हैं। काइंडनेस जब लिमिट क्रॉस कर जाए तो वो एक सेल्फ इरेजर बन जाती है, और वही इसका डार्क साइड है। काइंडनेस बिना बाउंड्री के काइंडनेस नहीं होती है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि एक गार्डनर होता है जो कि गार्डन में हर पौधे को पानी देता है, लेकिन खुद के रूट्स में पानी डालना भूल जाता है। आखिर में गार्डनर गिर जाता है सूखा और मुरझा के, और सारा गार्डन उसके साथ मुरझा जाता है। पर सबसे अनसेटलिंग पार्ट ये है कि कभी कभी काइंडनेस खुद का एक वेपन बन जाती है। मैं नहीं बात कर रहा फेक नाइसनेस की, मैं बात कर रहा हूँ उस अनकॉन्शियस पैटर्न की, जब तुम्हें द काइंड वन का लेबल में बांध दिया जाता है तो लोग उसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वो अपने बिहेवियर को तुम्हारी काइंडनेस के हिसाब से शेप कर देते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी काइंडनेस उन्हें सिखा देती है कि तुम्हारे नीड्स सेकेंडरी है, तुम्हारी फीलिंग नेग्लिजिबल है। आखिर में लोग तुमसे पूछना ही बंद कर देते हैं कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हमेशा एडजस्ट करने के लिए रेडी हो। और यहाँ आता है पैराडॉक्स। जितना ज्यादा काइंड बनोगे उतना ज्यादा तुम इनविजिबल बनते जाओगे, और इनविजिबिलिटी शांति नहीं होती, वो एक लोनलीनेस में तब्दील हो जाती है जो पोलाइट मास्क पहने होती है, और वो तुम्हें अंदर से खा जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि काइंडनेस बहुत बुरी चीज होती है, बिल्कुल नहीं। असली जेन्युइन काइंडनेस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फोर्स होती है। पर फर्क होता है, एक काइंडनेस होती है जो अबंडेंस से निकलती है, और एक काइंडनेस होती है जो एम्प्टीनेस से ब्लीड करती है। एक हील करती है, दूसरी अंदर के जख्मों को और खुरेद देती है। एक लव से आती है, दूसरी डर से आती है। फैक्ट भी इसी को सपोर्ट करते हैं। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी कहती है जो लोग नो बोलने में स्ट्रगल करते हैं, जो ओवरली काइंड और सबकी बातों से एग्री करते हैं, उनमें बर्नआउट ज्यादा होता है। बर्कली यूनिवर्सिटी की स्टडी ने बताया जो लोग किसी के लिए सेल्फलेस होकर उनकी मदद करते हैं बिना किसी रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन की, वो एक्ट हैप्पीनेस इंक्रीज करता है, पर सिर्फ तब जब वो वॉलंटरी और ऑथेंटिक हो, सच्चा हो। जब काइंडनेस गिल्ट और ऑब्लिगेशन या फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से ड्रिवन होती है तो वो आपकी हैप्पीनेस छीन लेती है और स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और फिर हम एक साइकिल में फंस जाते हैं। हम यस बोलते जाते हैं, देते जाते हैं, सेक्रीफाइस करते जाते हैं, और धीरे धीरे अपने रिफ्लेक्शन कहीं खो देते हैं, खुद को ही कहीं खोते चले जाते हैं। तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों को सर्व करते करते ही वैसी बन गई है। तुम अपनी स्किन में ही एक स्ट्रेंजर बन जाते हो, और वहीं से शुरू होता है
मॉन्स्टर विद इन। जब तुम अपनी नीड्स को सप्रेस करते हो, अपने एंगर को डिनाई करते हो, अपनी बाउंड्रीज को दफनाते हो काइंडनेस के नाम पे, वो इमोशंस खत्म नहीं होते, वो शैडो में कलेक्ट होते रहते हैं। और जब एक दिन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये फट जाता है। कभी वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर निकलता है, कभी वो पैसिव अग्रेसिव कमेंट बनकर लीक होते हैं, कभी सालों का रिप्रेस दर्द एक ही पल में फट जाता है और तुम खुद शॉक हो जाते हो, तुम कैसे इंसान बन गए हो। हम सोचते हैं कि काइंडनेस हमें डार्कनेस से बचाती है, पर असल में काइंडनेस बिना ऑनेस्टी के उसी डार्कनेस को ब्रीड करती है, उसी डार्कनेस को बढ़ाती है। हर वो मोमेंट जब तुम यस बोलते हो, जब तुम्हें नो कहना था, हर वो स्माइल जब तुम फेक करते हो, जब तुम्हें रोने का मन था, हर वो ट्रुथ जो तुम दबाते हो सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे अनकंफर्टेबल ना रहे, उस वक्त तुम काइंड नहीं हो, तुम अपने आप को छोड़ रहे हो, अपने आप को दुख दे रहे हो। और सेल्फ अबंडमेंट हमेशा अपना प्राइस वसूल करता है, इसकी एक कीमत होती है। अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? काइंड लोग बाउंड्री सेट करने में इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करते हैं? आंसर छुपा है कल्चर में। बचपन से हमें सिखाया जाता है काइंडनेस ही वर्थ डिफाइन करता है। हर किसी की बातों को मानना सेफ है ऑथेंटिक रहने से ज्यादा। अब जो बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा होता है जहाँ लव कंडीशनल होता है, परफॉर्मेंस, ओबीडियंस या सेल्फ सेक्रीफाइस पे डिपेंड करता है, वो बड़े होके उस तरह के एडल्ट बन जाते हैं जो काइंडनेस को पीपल प्लीजिंग समझने लगते हैं। लेकिन असली काइंडनेस अपने आप को इरेज नहीं करती, असली काइंडनेस अपने आप को भी इंक्लूड करती है। अगर तुम्हें काइंडनेस तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी जॉय, तुम्हारी एनर्जी खा जाती है तो वो काइंडनेस नहीं है, वो सेल्फ नेग्लिजेंस है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, मिरर न्यूरॉन्स। इसी वजह से हम एम्पैथी फील करते हैं। जब तुम किसी के दर्द को सुनते हो तो तुम उसके दर्द को महसूस कर पाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये दर्द मुझे भी हो रहा है, ये पेन मुझे भी महसूस हो रहा है। इसीलिए काइंडनेस इतनी ज्यादा नेचुरल लगती है। हम वायर्ड हैं कनेक्ट होने के लिए, हमारा दिमाग इस तरीके से बना होता है। पर कैच ये है कि मिरर न्यूरॉन्स हेल्दी एम्पैथी और डिस्ट्रक्टिव एम्पैथी के बीच फर्क नहीं समझते। अगर तुम बार बार खुद को दूसरों के सफरिंग में एक्सपोज करते हो बिना बाउंड्रीज के, तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप को स्ट्रेस सिग्नल से फ्लड कर देता है और धीरे धीरे ये क्रॉनिक स्ट्रेस, इम्यून इशू और इमोशनल एग्जॉशन में बदल जाता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो तुम्हारा ब्रेन एंडलेस और बाउंड्रीलेस काइंडनेस के लिए नहीं बना है, वो बना है बैलेंस कनेक्शन के लिए। तो काइंडनेस का डार्क साइड ये नहीं है कि काइंडनेस बुरी है, डार्क साइड ये है कि काइंडनेस को हमारा फियर, हमारा कंडीशनिंग, हमारे कल्चर और हमारे अपने अनहील्ड वुंड्स डिसऑर्ड कर देते हैं। वो चीज जो सरफेस पर नोबल लगती है, अंदर ही अंदर हमें खाती जाती है। और जब ये होता है तो वही चीज जो हम समझते थे कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वही चीज हमारे सबसे बड़े डाउनफॉल का कारण बनता है। चलो थोड़ा रुकते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर तुमने कभी वो एग्जॉशन फील किया है, वो इनविजिबल होने का एहसास, जबकि दुनिया तुम्हें सो काइंड कहती है और तुम अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हो, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम डिफेक्टिव नहीं हो। जो तुम फील कर रहे हो वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है एक ऐसी दुनिया का जो हमें ये कभी नहीं सिखाती कि देना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना एक साथ बैलेंस कैसे किया जाता है। जो मॉन्स्टर तुम्हें अंदर से खाता है वो इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सच छुपा है वो सामने आना चाहता है। और यहाँ पे आता है असली सवाल, काइंड कैसे रहें बिना अपने आप को डिस्ट्रॉय किए, दूसरों को प्यार कैसे करें बिना अपने आप को भूले। और जवाब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ में छुपा है। काइंडनेस की शुरुआत तुमसे ही होती है। अब मैं सेल्फिश होने के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, पर इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी काइंडनेस तुम्हें इंक्लूड नहीं करती तो वो काइंडनेस है ही नहीं, वो एक परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस एक दिन कोलैप्स हो जाती है। अब सोचो, एरोप्लेन का एक सिंपल सा रूल होता है, ऑक्सीजन मास्क को पहले खुद पहनो फिर दूसरों की मदद करो। सुनते ही अजीब लगता है ना, क्यों ना अपने बच्चों और अपने लव्ड वंस की हेल्प पहले की जाए। पर लॉजिक सिंपल है, अगर तुम खुद ही ऑक्सीजन के बिना मर गए तो तुम किसी और की हेल्प कैसे कर पाओगे। जिंदगी में काइंडनेस भी वही रूल फॉलो करती है। अगर तुम अपनी नीड्स, अपने रेस्ट, अपनी वेलबींग को इग्नोर करते रहोगे तो जब तुम दूसरों की हेल्प करने जाओगे तो तुम सफोकेटिंग फील करोगे। और यही जगह है जहाँ बाउंड्रीज एंटर करती है। प्रॉब्लम यह है कि काइंड लोग बाउंड्रीज सेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उन्हें लगता है कि बाउंड्रीज का मतलब है रिजेक्शन, बाउंड्रीज मतलब सेल्फिशनेस, बाउंड्रीज का मतलब है दूसरों को खुद से दूर करना। लेकिन असल में बाउंड्रीज ऑनेस्टी का सबसे प्योर फॉर्म होता है। एक बाउंड्री कहती है कि ये मैं दे सकता हूँ और क्या मैं नहीं दे सकता। मेरा प्यार सच्चा है पर वो तब तक ही एग्जिस्ट करेगा जब तक मैं खुद एम्प्टी नहीं हो जाता हूँ। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बाउंड्रीज वो इनविजिबल लाइन है जो डिफाइन करती है कि तुम कहाँ खत्म होते हो और कहाँ से एक नया इंसान शुरू होता है। बाउंड्रीज के बिना रिलेशनशिप ब्लर हो जाती है, डिपेंडेंसी, मैनिपुलेशन या फिर साइलेंट सफरिंग में। बाउंड्रीज के साथ रिलेशनशिप और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, क्लियर, म्यूचुअल और रिस्पेक्ट पे ग्राउंडेड हो जाती है।
और रिसर्च भी यही प्रूव करती है, जो लोग हेल्दी बाउंड्री सेट करते हैं उनका रिलेशनशिप ज्यादा डीप और मीनिंगफुल होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लोग अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं वो एक्चुअली ज्यादा ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो यस बोलते हैं तुम्हें पता होता है कि वो रियल है, फोर्स्ड नहीं है। और असली काइंडनेस हमेशा मैग्नेटिक होती है। लेकिन चैलेंज ये है, बाउंड्री सेट करना सिर्फ दूसरों को नो कहना नहीं होता, खुद को और अपनी नीड्स को यस कहना भी होता है। और अगर तुम जिंदगी भर अपनी वर्थ को सेल्फलेसनेस से जोड़ रखा है तो अपने लिए यस बोलना शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वो आइडेंटिटी तोड़ रहे हो जिसके लिए तुम्हें लोग एडमायर करते हैं। और हाँ, कभी कभी तुम्हें रिलेशनशिप भी लूज करना पड़ता है। कुछ लोगों को शायद तुम्हारा ये नया वर्जन पसंद नहीं आएगा, कुछ पुशबैक करेंगे, कुछ तुम्हें ब्लेम करेंगे, शायद दूर चले जाए तुमसे, और कुछ लोग तुम्हें छोड़ के भी चले जाए। और हाँ, ये पेनफुल होगा, दर्द होगा, दुख होगा, पर जरूरी भी है। क्योंकि वो रिलेशनशिप जो सिर्फ तुम्हारे एंडलेस गिविंग पे टिकी है वो कभी बैलेंस में थी ही नहीं। और यहीं आता है एक बड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, पैथोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म। मतलब जब तुम्हारी हेल्प करने की इच्छा ही मुसीबत बन जाए, या तो तुम्हारे लिए या फिर सामने वाले के लिए, जैसे अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस करके दूसरों का ख्याल रखना, या बार बार किसी को रेस्क्यू करके उन्हें कभी इंडिपेंडेंट होने ही ना देना। बाहर से एक काइंडनेस लगती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर असल में ये डिपेंडेंसी गिल्ट का एग्जॉशन क्रिएट करता है। और ये टाई करता है एक और बड़ी प्रॉब्लम, सोसाइटी का गुड पर्सन मिथ। हमारे कल्चर ने एक नैरेटिव बना रखा है, गुड होने का मतलब है ट्रबल ना क्रिएट करना, हमेशा हाँ बोलना और अपनी नीड्स को सप्रेस करना, सेक्रीफाइस करना, कभी कंप्लेंट ना करना। कॉम्प्लीमेंट भी इसी ट्रैप का डिस्गाइज्ड वर्जन होता है। वो बहुत अच्छी बच्ची है, वो सबकी बात मानती है, या वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सबकी मदद करता है। लेकिन असली गुडनेस अपने आप को इरेज करने में नहीं, रियल गुडनेस तब आती है जब तुम अपना फुल ऑथेंटिक सेल्फ लेके आते हो और फिर भी कंपैशन चूज करते हो। जब हम सच्चे दिल से काइंडनेस दिखाते हैं तो वो हमें आज़ादी देता है, और जब हम डर की वजह से काइंडनेस दिखाते हैं तो वो हमें बांध देता है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे क्या किया जा सकता है? पहला स्टेप है प्रैक्टिस द पॉज। किसी ने तुमसे कुछ मांगा, तुरंत हाँ मत बोलो, एक ब्रेथ लो, अपने आप से पूछो क्या मेरे पास एनर्जी है, क्या मैं एक्चुअली में ये करना चाहता हूँ, क्या ये मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। दूसरा स्टेप, जेंटल नो। एक नो हार्श नहीं होता। तुम कह सकते हो आई केयर अबाउट यू बट आई कांट टेक दिस राइट नाउ, या आई वुड लव टू हेल्प बट आई डोंट हैव द कैपेसिटी। दुनिया तुम्हारे ना बोलने से कोलैप्स नहीं हो जाएगी, तुम्हारे एक ना बोलने से तुम्हारी वैल्यू घट नहीं जाएगी, उल्टा तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और तीसरा, अपनी वर्थ को रिफ्रेम करो। तुम्हारी वैल्यू तुम कितना देते हो इससे मेजर नहीं होती, तुम्हारी वैल्यू इंट्रिंसिक है। तुम तब भी वर्दी होते हो जब दुनिया तुमसे एक्सपेक्ट नहीं भी करती है, तुम तब भी वर्दी हो जब तुम ना कहते हो, रेस्ट लेते हो और अपनी जिंदगी, अपने कंधों से अननेसेसरी वेट्स को हटा देते हो बिना पछतावे के। चौथा, अपनी लाइफ को नरिश करो। वो दोस्ती जहाँ तुम्हारा सोल फीड होता है, वो क्रिएटिविटी जो तुम्हें अलाइव फील कराती है, वो सुकून जो तुम्हें संभाल कर रखता है। जब तुम अबंडेंस से जीते हो, काइंडनेस नेचुरली फ्लो करती है, एक गिफ्ट के रूप में, ना कि एक ट्रांजैक्शन के रूप में। और पांचवा, अपने डिफिकल्ट इमोशन को भी स्पेस दो। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस ये तुम्हारे एनिमीज नहीं है, ये तुम्हें सिग्नल देते हैं कि बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, तुम्हारी नीड्स इग्नोर हो रही है। इन्हें दबाने की बजाय सुनो, क्योंकि ये तुम्हें बैलेंस तक ले जाती है। और आखिर में एक मेटाफर याद रखना, मुखौटे का। बहुत लोगों के लिए काइंडनेस एक मुखौटा बन जाती है, एक स्माइल जो एग्जॉशन को छुपाती है, एक यस जो कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है, एक ऐसी उदारता जो अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन मुखौटा हैवी होता है, और जितनी देर तक तुम उस मुखौटे को पहनते हो उतनी ज्यादा मुश्किल होती है अपना असली चेहरा याद रखने में। रियल जर्नी काइंडनेस को ठुकराने में नहीं है, बल्कि मास्क उतारकर असली चेहरा दिखाने में है। वो चेहरा जो यस और नो दोनों इक्वली ऑनेस्टी के साथ बोल सकता है, वो चेहरा जो काइंड है बिना खुद को इरेज किए। एक पुरानी कहावत है, अगर तुम्हें अपना असली चेहरा देखना है तो देखो तुम अपने साथ कैसा बिहेव करते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। वहीं से ऑथेंटिक काइंडनेस शुरू होती है, अप्रूवल में नहीं, प्रेज में नहीं, बल्कि उन क्वाइट चॉइसेस में जो तुम अपने लिए करते हो। और आयरनी है, जब तुम अपने साथ काइंडनेस ट्रीट करना सीख जाते हो, तुम्हारी काइंडनेस दूसरों के लिए और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि वो डिप्लीशन से नहीं, ओवरफ्लो से आती है। वो इंस्पायर करती है, एग्जॉस्ट नहीं करती। वो लोगों को तुम पर बोझ नहीं बनने देती, बल्कि उन्हें तुम्हारे साथ ग्रो करने में हेल्प करती है। और शायद यही अल्टीमेट लेसन है। काइंडनेस का डार्क साइड काइंडनेस को रिजेक्ट करने में नहीं है, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करने में है। मास से मिरर तक, कंपल्शन से चॉइसेस तक, सर्वाइवल से लव तक। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे यू आर सो काइंड,
एक सेकंड के लिए रुकना और अपने आप से पूछना, ये काइंडनेस फियर से आ रही है या फ्रीडम से, एग्जॉशन से आ रही है या अबंडेंस से, ये कोई मुखौटा है या फिर मेरा रियल सेल्फ। उस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें तुम्हारे बारे में वो बता देगा जो दुनिया का कोई भी कॉम्प्लीमेंट तुम्हें नहीं बता पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।